नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। भले ही इस समय शिक्षण सत्र संचालित हो रहा हो, परीक्षाएं चल रही हो, परंतु कुछ लोगों के द्वारा एक शिक्षण संस्थान को इसी समय गिरा दिया गया। उसकी बिल्डिंग को, उसके भवन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, उसके छप्पर को उखाड़ दिया गया, उसका रिकॉर्ड गायब कर दिया गया और साथ में फर्नीचर भी यहां वहां कर दिया गया। और दिन था होली का, जब छुट्टी थी। प्रशासन और पुलिस होली के पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए मैदान में था। तनाव की स्थिति बनी हुई थी क्योंकि शुक्रवार का दिन भी था, यानी जुमा का दिन, जिस दिन नमाज भी होना है और होली का पर्व भी है। प्रशासन और पुलिस परेशान, वह अपनी जिम्मेदारी को लेकर सड़कों पर था, पल पल की स्थिति पर नजर रखे हुए था और उसी समय इस भवन को गिरा दिया गया। क्या आप सच सुन रहे हैं? यह भवन जो है वह एक निजी विद्यालय का था, लेकिन यह जो विद्यालय है वह बताया जा रहा है लगभग 100 वर्ष से अधिक समय का प्राचीन विद्यालय है। भवन पहले छोटा था, फिर उसको बड़ा किया गया। भवन पूर्व में, जिस भवन में संचालित होता था यह विद्यालय, उस भवन को जर्जर बताया गया था। विद्यालय पूर्व में दिगंबर जैन पुत्रीशाला के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में जैन कन्याशाला के नाम से संचालित होता है। पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक, यानी प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाएं यहां पर लगाई जाती हैं। और इस समय यह भवन जो है उसमें कक्षाएं संचालित हो रही थी। उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की परीक्षाएं चल रही थी, लेकिन भवन को गिरा दिया गया और वह भी उस दिन जब होली का पर्व था, छुट्टी का दिन था। कन्याशाला स्कूल है, पहले दिगंबर जैन पुत्रीशाला के नाम से थी, फिर जैन कन्याशाला हो गया उसका। उधर माध्यमिक शालाओं की कक्षाएं लगती थी, 6वीं 7वीं 8वीं की। अभी तो परीक्षाएं चल रही थी स्कूल में? क्या परीक्षाएं चल रही थी। क्या घटना हुई है आज? कल तक तो हमारी क्लासें लगी हैं, लंच भी हुआ है वहाँ। आज सुबह से पता चला कि वहाँ क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, पूरा फर्नीचर गोल है। बहुत सारा सामान था हमारा, जो रिकॉर्ड था 100 वर्षों का, वो सब रखा था हमारे वहाँ। पंखे अंखे सब निकाल दिए और बिना सूचना के आपने गिराया कैसे स्कूल? हमारे बच्चे कहाँ बैठेंगे कल आएंगे तो? गिराने किसने गिराया, कुछ ऐसी जानकारी है आपको? अब वो मंदिर की समिति का होगा, क्योंकि वहाँ से रास्ता है धर्मशाला से, और वहीं से खिड़की तोड़ ली गई है। खिड़की तोड़ के निकाला है सब सामान। क्यों किया है उन्होंने ऐसा, क्या बता सकते हैं? वहाँ मंदिर का निर्माण होना है, तो जब पता है आपको तो आप सामंजस्य बिठा के बात करते। बिना परमिशन के आपने ना कोई सूचना दी ना कुछ, और ऐसे कर लिया काम। स्कूल प्रबंधन की ओर से FIR कराई गई है? हाँ सर। कन्या पुत्रीशाला हमारी है, आसादी वार्ड नंबर 2 में। एक विगत 100 वर्षों से स्कूल चल रहा है और अभी दोपहर में हमको जानकारी मिली कि छप्पर स्कूल का तोड़ दिया गया है, सामान इधर कर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ देखने आए तो कलेक्टर साहब से मिले कि साहब भाई अब परीक्षाएँ चल रही हैं, हम क्या करें। तो हमारी पूरी समिति के लोग बैठे हुए यहाँ पे है नहीं, तो इन्हीं लोगों ने आप लोगों को बुलाया और FIR भी करवा रहे हैं कि भाई अब स्कूल कहाँ लगाएंगे, बताओ हम लोग। आपकी ओर से प्रशासन को क्या सूचना दी गई है? ये जो तोड़ फोड़ हुई है इसकी सूचना दे दी हमने कि तो अभी SDM साहब भी आए थे और तहसीलदार मोहित शर्मा जी आए थे, PI साहब भी आए थे। वो देख के चले गए, बोले हम कार्रवाई करेंगे। अब चोरी के लिए क्या सामान जो हमें अलमारी रखी थी, फर्नीचर था, पार्टीशन थे, वो सब वहाँ एक भी नहीं है। आपने भी रिकॉर्ड देखा है, आप भी ऊपर इंक्वायरी करने गए थे, आपने पूरा देखा होगा किस ढंग से तोड़ फोड़ की गई है। जंगले निकाल दिए, ऊपर का पूरा छप्पर निकाल दिया, दीवारें क्षतिग्रस्त कर दी है नहीं। कैसे? यानी इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये कोई सोची समझी साजिश ही है। अवकाश का दिन क्यों चुना गया, उस समय क्यों चुना गया, वह दिन क्यों चुना गया जब प्रशासन और शासन और पुलिस
एक महान पर्व जो होली का होता है और दूसरी ओर शुक्रवार का दिन है, उस दिन वह शांतिपूर्वक त्योहार को संपन्न कराने में लगा हुआ है और उसी समय इस भवन को गिराने की कार्रवाई की जाती है।